मित्रों, रामायण सिर्फ भगवान राम और लक्ष्मण की कहानी नहीं है। मित्रों, इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मित्रों, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी था। उसको यह दोनों नाम उसकी पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। मित्रों, जब मेघनाथ ने जन्म लिया था तो बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि एक शेर की तरह दहाड़ रहा था। मित्रों, उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह किसी भी युद्ध भी जाने से पहले यदि अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। वह एक ऐसा महारथी था जिसने नारायण रूपी श्री राम और शेषनाग रूपी लक्ष्मण को नाग पास में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ इंद्र पर जीत करने वाला इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ की। मित्र, या तो हम सभी लोग जानते हैं कि राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का सिर अपने बाण से धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना की प्रेम वन में इतनी ताकत थी कि मेघनाथ का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, क्या है मेघनाथ और सुलोचना की पूरी कहानी? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सुलोचना मेघनाथ की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था व कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमीला भी बताया गया है। युद्धभूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण व ना ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतया तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र व उसके सती होने की कथा के बारे में बताएंगे। मित्रों, तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं अपितु स्वयं नारायण का रूप है, तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा व युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। उसने देखा कि सुलोचना के आंखों में एक भी आंसू नहीं थे तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया व अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। मित्रों, जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि क्योंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची व उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे व उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी।
सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की और प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया व श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया व अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर वानर राजा सुग्रीव आश्चर्य थे व उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई व समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाद की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई व सभी के सामने सती हो गई। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।